पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? कह रहे चल बाहर बहुत दिनों बाद। कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त। काय को त्रास दे रहा मेरे को? 10,000 में मामला सलटा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला क्या बंटा? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख। ए भाई, कहां से आया है? नाम तो बता। पुष्पा। नाम याद मत रखना। बहुत काम है, जल्दी वापस आना। समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। कायदल, ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा है तो मैं तो नहीं बदलने वाला। नौकरी बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे।
अपने हक का इतना ही है, समझा? ये वचन वो मालिक को देगा, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। सब ठीक है? ये कड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकड़ भी नहीं है, क्या करेगा? ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा आजा, टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो, अगर मेरी गाड़ी में आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो, आजा आ जाओ, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न तो क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक पोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद को रहा हो। क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाया चराने के लिए? इतनी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। अरे सबसे 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चराने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नायतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कल तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कर। चाहिए तुझे, चलो पता। माल कहाँ है? काय रे साहब तुम इधर माल पकड़ने को आए हैं
या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया? काय झालं साहेब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनकी चेहरे तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। हाँ टोटल 21 किलो है। 12 13 ये पकड़। इतना कम है? 18 किलो। निकलो निकलो, आराम से आराम से। बोला ना निकल रहे, चल ले तेरा। इसका 25 किलो हुआ। ये तो ले, वरना मैं रख रहा हूँ। भाऊ मेरे को कुछ बोलने का था। काय भी मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम केशव है। हाँ। यहाँ से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है तेरे को? 10 लाख कमाने का है। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ जाता हूँ ना। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, ऐसे क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। ये आज भले ही भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं क्या है। बक रहा है? बढ़िया से रुक जाओ। क्या बोला था तुम? 60 कुल्हाड़ी आ जाए बस। अब यहाँ देख, पूरी की पूरी फौज है। एक एक कुल्हाड़ी पर 8 गोली। हो गया हिसाब बराबर। सब के सब घूम के रख दिए जाओगे। खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो। खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। रोक गाड़ी रोक। ट्रक कहाँ है? काय रे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? माल फिर नहीं मिला? ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ।
साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन बाहर रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको पिला। देख बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। मालिक कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। मजाक करना है। अभी तेरी हंसी तू मालिक है। हाँ तो सर, इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता? क्या है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। इधर अबे, तेरा नाम क्या है? मुल्लेटी पुष्पराज। मेरे बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया भी नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ, पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। मार मार के कमजोर कर दिया तुमको। हाँ? अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना, खाते खाते बात करते बोल। मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ए भाई, खाने को कुछ देना जल्दी। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी, दुल्हन के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। हाँ ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज देना।
ये जक्का रेड्डी, इन तीनों भाई में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। एक लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनट से जीप में बम दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला, काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्खे कहेंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या, जंगली कहीं का। चुप रहे, बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा रे? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई और ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलिए से मारता हूँ। उसकी हालत इतनी बात पड़ी फिर भी हंस रहे, भरोसे का आदमी लगता है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चल के दिखाता हूँ। आजा।